हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है। कृषि प्रधान देश, पूरे देश का पेट भरने के लिए दिन रात किसान की मेहनत से ही हर स्त्री पुरुष बच्चे का पेट भर भोजन मिल पाता है। भोजन नहीं तो कुछ नहीं। उन महान किसानों को पूरा देश सैल्यूट करता है। सामना न्यूज़ 24 भी महान किसानों को सैल्यूट करती है। चाहे तो आप भी पूरे देश का पेट भरने वाले किसान को सैल्यूट कर लें। तो दोस्तों अपने परिवार से यदि आपको प्रेम है और आप धूम्रपान करते हैं तो आप अपने परिवार के साथ धोखा कर रहे हैं। प्रेम करने वाले बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू नहीं खा सकते। धूम्रपान आज अभी से बंद करें, क्योंकि परिवार आपसे बहुत प्यार करता है। तो शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। आज देश दुनिया की खबरें शुरू करते हैं। शाहजहानपुर अंतर्गत ब्लॉक तिलर के ग्राम शाहमपुर ग्राम सभा उस्मानपुर टिस्वी के प्रधान ब्रह्मा देवी के पति श्री आनंदा सिंह भदौरिया की उपस्थिति में पंचायत कार्यालय पर मीटिंग में एएनएम, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने महिलाओं को परिवार नियोजन, आई फ्लू, साफ सफाई, सरकारी अस्पताल में डिलीवरी कराने, टीकाकरण कराने, गर्भावस्था के दौरान आयरन, फॉलिक एसिड गोलियां खाने की जानकारी दी। इस मीटिंग में आशा रितु मिश्रा व आंगनबाड़ी पूनम सहित धन देवी, संध्या, स्तुति मिश्रा आदि काफी संख्या में महिलाएं उपस्थित थीं। सभा के अंत में प्रधान ने, एएनएम ने और आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने सभी महिलाओं को लाए हुए लंच बॉक्स का वितरण किया और सभा का समापन हुआ। हमारे रिपोर्टर ने शाहमपुर में प्राथमिक विद्यालय की स्थिति का जायजा लिया। स्कूल के बच्चों की व्यवस्थित रूप से अध्यापक गण पढ़ाते मिले तो वहीं पढ़ रहे बच्चे बिना ड्रेस के शिक्षा ग्रहण करते हुए दिखे। बच्चों से और टीचर्स जानकारी से पता चला कि अब ड्रेस के पैसे बच्चों के माता पिता खाते में जाते हैं। इस कारण माता पिता किसी अन्य मद में पैसा खर्च कर देते हैं और बच्चों की इस कारण ड्रेस नहीं बन पाती और बच्चे बिना ड्रेस के ही स्कूल में पढ़ाई के लिए आने पर मजबूर हैं। लेखपाल संघ के चुनाव में अंकुर चौधरी को तहसील अध्यक्ष तथा अरविंद कुमार को मंत्री चुना गया। तहसील परिसर में मंगलवार को संघ के जिलाध्यक्ष राजेश यादव की निगरानी में हुए चुनाव में अनिल कुमार वरिष्ठ उपाध्यक्ष, बुद्धप्रिय व राहुल कनिष्ठ उपाध्यक्ष, जयकरण सिंह उप मंत्री, सौरभ कुमार कोषाध्यक्ष और तथा सौम्या दुबे को ऑडिटर निर्वाचित घोषित किया गया। शाहजहानपुर में रोहिलखंड विश्वविद्यालय संबद्ध महाविद्यालयों में स्नातक पंजीयन समाप्त हो गया है। जीएफ कॉलेज, एसएस कॉलेज, आर्या महिला कॉलेज, राजकीय महाविद्यालयों में वित्त पोषित को छोड़ से पोषित सेल्फ फाइनेंस की अधिकांश सीटें खाली रह गई हैं। एसएस कॉलेज में बीकॉम, बीएससी मैथ की सीटें भी पूरे अपेक्षित पंजीयन नहीं हुए हैं। एसएस कॉलेज में वाणिज्य विभागाध्यक्ष व उपप्राचार्य डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि बीकॉम कंप्यूटर में 60 के सापेक्ष 41, बीकॉम ऑनर्स 180 के सापेक्ष 82, बीकॉम फाइनेंस में 80 के सापेक्ष 84 व बीएससी मैथ में 320 सीटों के सापेक्ष मात्र 316 विद्यार्थियों ने प्रवेश के लिए पंजीयन कराया है, जबकि बीए में 1360 सीटों के सापेक्ष 2470 पंजीयन हुए। बीए, पीसीए के प्रति युवाओं का क्रेज बढ़ा है। उन्होंने बताया कि 18 अगस्त तक विद्यार्थियों के फॉर्म जमा करने का समय दिया गया है। उधर जीएफ कॉलेज में बीए 2000 सीटों के सापेक्ष अब तक 2300 से भी अधिक विद्यार्थी पंजीयन करा चुके हैं। बीएससी की 640 सीटों के सापेक्ष 900 विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया है, जबकि सेल्फ फाइनेंस पाठ्यक्रम की सीटें खाली हैं। प्रवेश प्रभारी सोहेल नकवी ने वेबसाइट खुली होने के कारण इसमें पंजीयन में वृद्धि की संभावना जताई है। शाहजहानपुर के आकांक्षा पब्लिक इंटर कॉलेज में मुंशी प्रेमचंद की जयंती के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय समारोह के अंतिम दिन भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जूनियर व सीनियर वर्ग में आयोजित प्रतियोगिता में तुम शरण कौर तथा बंशिका वर्मा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। गन्ना शोध परिषद के सेवानिवृत्त विज्ञानी डॉक्टर सुरेश मिश्रा, प्रबंधक उर्मिला सक्सेना व प्रधानाचार्य स्मिता सक्सेना ने मुंशी प्रेमचंद के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उसके बाद भाषण प्रतियोगिता हुई। जूनियर वर्ग में तुम शरण कौर प्रथम, सुहानी भारती द्वितीय, आराध्या भारद्वाज तृतीय, सृष्टि राठौर व अत्रिका वर्मा संतावना पुरस्कार से सम्मानित किए गए। सीनियर वर्ग में बंशिका शर्मा प्रथम, सूर्यांश द्विवेदी द्वितीय, अर्शिका गौतम तृतीय व काव्य व मनसा को संतावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सभी को प्रशस्ति पत्र तथा मेडल प्रदान कर प्रोत्साहित किया गया। कानपुर के संवाददाता ने जीएसटी कार्यालय में चल रही गड़बड़ी को लेकर के बताया कि 4 माह से एआई सिस्टम में लगातार जारी हो रही नोटिस से परेशान उद्यमियों और कारोबारियों को एक बार फिर राहत दी गई है। राज्य के कर आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि जिस नोटिस में विवादित राशि कम या शून्य है उसमें किसी भी दशा में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए गए कि उद्यमियों और व्यापारियों से केवल नोटिस में उठाई गई विसंगतियों से संबंधित प्रपत्र मांगे जाएंगे। किसी भी दशा में अनावश्यक व्यापारिक कागजात या
प्रपत्र नहीं मांगे जाएंगे। हालांकि पहले भी एक बार इस तरह की नोटिस को रोकने के निर्देश जारी किए गए थे। AI आधारित रिटर्न स्क्रूटनी सिस्टम से जारी हो रही धारा 61 की नोटिस रुक नहीं रही है। इसमें ऐसी जानकारी भी मांगी जा रही है जिसका कोई मतलब नहीं है। इसके साथ ही इस स्वचालित सिस्टम से GST के शुरुआती दौर की तमाम चीजों को लेकर नोटिस जारी कर दिए हैं। राज्य कर आयुक्त ने इस मामले में मई में एक बार आदेश जारी किया था कि इस तरह के नोटिस जारी न किए जाएं, लेकिन इस पर रोक नहीं लग पा रही है। परेशान उद्यमी और कारोबारी लगातार शिकायत कर रहे हैं। जिस नोटिस में विवादित राशि बहुत कम या शून्य है उसमें भी नोटिस जारी की जा रही है। इसके साथ ही गैर जरूरी कागजात भी मांगे जा रहे हैं। इस पर राज्य कर विभाग की तरफ से आदेश दिए गए कि जहां तक कोई बहुत छोटी राशि हो या कोई विविध बिंदु विवाद में न हो, वहां इन नोटिस के बाद कोई कर निर्धारण की कार्रवाई न की जाए। संयुक्त आयुक्त हरिलाल प्रजापति ने कहा कि राज्य कर आयुक्त मिनिस्ट्री एस के निर्देश पर यह आदेश लागू किया गया है और इसमें किसी भी अनावश्यक व्यापारिक विवरण और कागजों की मांग नहीं की जाएगी। आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली खबर, फर्जीवाड़े पर रोक लगाने को लेकर पासपोर्ट बनाने के लिए अब आधार कार्ड को डिजी लॉकर से वेरीफाई करना अनिवार्य होगा। 5 अगस्त से ही सरकार की तरफ से ये व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। अच्छा, साथ ही सरकार ये भी विचार कर रही कि पोस्ट ऑफिस में मिलेगी पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की सुविधा, क्योंकि अभी भी कई लोगों ने पैन आधार को लिंक नहीं करवाया है। तो सरकार ये फैसिलिटी पोस्ट ऑफिस के जरिए देने पर भी प्लान बना रही है। और केंद्र सरकार की तरफ से देश के सभी विद्यालयों को भी निर्देश जारी किया गया और कहा गया कि आधार कार्ड न होने की स्थिति में स्कूल किसी भी बच्चे को एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता है ना। और सरकार के GST कलेक्शन पर आंकड़ा आ रहा कि सरकार ने जुलाई में GST से 1.65 लाख करोड़ रुपए जुटाए, जो कि पिछले साल के मुकाबले 11% ज्यादा है। पिछले महीने जून में कलेक्शन था 1.61 करोड़। वैसे आज GST काउंसिल की अगली बैठक भी होने जा रही है। खबर है कि ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर 28% GST लगाने के तरीके पर आज फैसला होगा। अच्छा, वहीं GST चोरी करने वालों पर भी अब सरकार बड़ा एक्शन लेगी। पान मसाला कंपनियों को नहीं मिलेगा ऑटोमेटिक IGST रिफंड। ये नया नियम लागू कर दिया है सरकार की ओर से। पान मसाला, तंबाकू और इस तरह के अन्य उत्पादों के निर्यात पर मिलने वाले ऑटोमेटिक IGST रिफंड को बंद कर दिया है। सरकार की तरफ से ये फैसला क्यों लिया गया, जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और ये जो नया नियम लागू होगा ये आने वाले 1 अक्टूबर से ही लागू होगा। तो पान मसाला, तंबाकू खाने वाले लोग सावधान हो जाएं, क्योंकि जाहिर सी बात है सरकार के इस फैसले के बाद कंपनियां रेट भी बढ़ा देगी, तो ये प्रोडक्ट और ज्यादा महंगे हो जाएंगे, है ना। और अगली बड़ी खबर है कि देश में अब नहीं मिलेगा खराब क्वालिटी का चीनी स्मार्ट मीटर। सरकार की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है और केंद्र सरकार ने चीन जैसे देशों से आने वाले सस्ते बिजली के मीटर के आयात पर रोक लगाने के लिए QOC लागू कर दिया है। नए नियम के मुताबिक ऐसे उत्पादों को अब नहीं बनाया, बेचा और आयात किया जा सकेगा जिन पर BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का मार्क नहीं होगा। चलिए अगली खबर देखिए। PM मोदी को लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। PM बोले कि पुरस्कार की राशि नमामि गंगे परियोजना को समर्पित करूंगा। कल प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र पुणे का दौरा किया और इस दौरान पुणे में एक ही मंच पर PM मोदी और शरद पवार नजर आए। PM ने कहा कि मैं लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित होकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। साथ ही इस दौरान प्रधानमंत्री बोले, लोगों ने भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया। भगवत गीता का भी जिक्र किया उन्होंने। अच्छा, 2000 रुपए के नोटों को लेकर आंकड़ा आ रहा। RBI ने डेटा जारी किया। 31 जुलाई तक 2000 रुपए के 88% नोट बैंकों में वापस आ गए हैं। हालांकि अभी भी बाजार के चलन में है 42,000 करोड़ रुपए के मूल्य के नोट और लास्ट डेट आपको बताइए 30 सितंबर है। उससे पहले अगर आपके पास भी बचे हुए नोट है तो जमा करवा दे बैंक में, है ना। और वहीं देखिए, प्राकृतिक दुर्घटनाओं को लेकर भी सरकार ने आंकड़ा जारी किया। देश में साल 2012 से लेकर 2021 के बीच बाढ़ और भारी बारिश से 17,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में ये जानकारी शेयर की गई। अच्छा, अमरनाथ यात्रा पर इस साल का आंकड़ा है 4 लाख लोगों ने अब तक यात्रा पूरी कर दी है बाबा बर्फानी की, जो कि पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूट चुका है। बड़ी खबर देखिए, DCGI की तरफ से एक और नया नियम लागू कर दिया है। अब 300 तरह की दवाओं पर बार कोड लगवाना अनिवार्य होगा और दवाओं पर अब ये जानकारी सार्वजनिक करना भी जरूरी होगा। DCGI यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से सभी दवा बनाने वाली कंपनियों के लिए ये नियम लागू कर दिया है, जिसके मुताबिक एक तो दवाई पर उसके ब्रांड का नाम, जेनेरिक नाम, दवा बनाने वाली कंपनी का नाम, पता, बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, विनिर्माण का लाइसेंस नंबर जैसी सभी जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि मतलब नकली दवाओं का आसानी से पता लगाया जा सके। बाजार में आने वाली नकली दवाओं पर लगाम लगाने के लिए ही सरकार की तरफ से यह नियम लागू किया गया। 300 से भी ज्यादा दवाओं के ब्रांड पर अब QR कोड लगवाना अनिवार्य होगा। अगर आपको डाउट होता है कि कोई दवा नकली तो नहीं है, आप तुरंत अपनी जेब से मोबाइल निकालो और अपने फोन कैमरे से QR कोड स्कैन करो। तुरंत उस दवा कंपनी की पूरी कुंडली आपके सामने खुल जाएगी। तो अब इस तरह की दवाइयां नकली नहीं बिक पाएगी
करवाएगी। डुप्लीकेसी और नकली दवाओं पर लगाम लगाने के लिए ही सरकार का ये बड़ा फैसला। अब नकली दवा बेचने वालों की खेड़ नहीं, अगस्त से ही ये नया नियम सिस्टम लागू हो चुका है। अच्छा, एक अपडेट आपको ये भी बता दूं, SBI की सबसे ज्यादा ब्याज देने वाली एक स्पेशल FD स्कीम जो है ना, वो इस महीने से बंद हो जाएगी। घर बैठे ही आप इसमें निवेश कर सकते हैं। इस स्पेशल FD में निवेश करने की अंतिम तारीख 15 अगस्त 2023 है। इसका नाम है अमृत कलश FD स्कीम, जिसमें सामान्य नागरिकों को 7.1 और वरिष्ठ नागरिकों को 7.6% का ब्याज ऑफर मिलता है। अच्छा, बड़ी खबर आ रही दोस्तों, हरियाणा में हुई हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 5 पहुंच चुकी है। हरियाणा के नूह में अभी कर्फ्यू लगा हुआ, सरकार ने इसे योजनाबद्ध बताया, यानी कि पहले से ही प्लान था कि हिंदुओं की जो ये यात्रा निकलेगी इसमें पत्थरबाजी करनी। ऐसा नूह हिंसा के बाद हरियाणा के 8 जिलों में धारा 144 लगी हुई है। एग्जाम्स परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से देशव्यापी प्रदर्शन का भी ऐलान किया गया है। हरियाणा शिक्षा बोर्ड की तरफ से पूरे प्रदेश की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। 1 और 2 अगस्त को पेपर होने थे, लेकिन अब नहीं होंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बोले कि नूह हिंसा एक षड्यंत्र है और इसमें शामिल जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। 44 FIR भी दर्ज की जा चुकी है इस मामले पर, 70 लोग नामजद हुए हैं। और हरियाणा में नूह हिंसा के बाद गुरुग्राम की मस्जिद में भी कल आग लग गई, नायब इमाम की भी जान ले ली गई। इस मसले पर भी कई लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। नूह के बाद पलवल गुरुग्राम में भी माहौल काफी खराब हो गया। गुरुग्राम में मॉल बंद करवाए गए। 9 जिलों में धारा 144। CM बोले कि ये साजिश है। कहीं न कहीं कुछ पॉलिटिकल एजेंडे हो सकते हैं इनके पीछे। मतलब देखिए जरा यार दोस्तों, क्या हाल हो रहे हैं हमारे देश में। मणिपुर में कितनी अशांति और हिंसा फैली हुई है, और अब देखिए जरा हरियाणा में भी धार्मिक एजेंडे के पीछे कितनी हिंसा फैला दी गई। आखिर क्यों? सरकार को चाहिए इस तरह के असामाजिक तत्वों और उपद्रवियों पर तुरंत कार्रवाई हो, ताकि ये जिंदगी में दोबारा कभी ऐसा सोचने की भी कोशिश ना करें। अच्छा, हरियाणा की इस नूह हिंसा में IPS ममता सिंह काफी चर्चा में रही। नूह में पत्थरबाजी और गोलियों के बीच वो डटी रही, 2500 लोगों को बचाया। कई लोगों को मंदिर से सुरक्षित निकालकर गाड़ी में बैठाया। इनकी बहादुरी की काफी चर्चा है। इधर हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश में भी सतर्कता बढ़ा दी गई। संवेदनशील क्षेत्रों और सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है। उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में अलर्ट घोषित कर दिया है। मथुरा की सीमाएं सील कर दी। IG पहुंचे। मेरठ जोन के संवेदनशील इलाकों में इंटेलिजेंस की भी नजर है। अच्छा, वही खबर है दोस्तों,